प्रश्नमाला 9.1 का उदाहरण 5 है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2, -1, -1, 5, -2 और 4, -4 एक आयत के शीर्ष है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो चार बिंदु दे रखे हैं, ये चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष है। इसको हल करने के लिए हम सर्वप्रथम एक आयत बनाएंगे और फिर ये चारों बिंदुओं को इसके चारों शीर्षों पर लिख देंगे। इसका नाम ए रखेंगे, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ए बिंदु है -2, -1, बी बिंदु है -1, 1 और सी बिंदु है 2, -2 और डी बिंदु है 4, -4। अब यदि ये चारों बिंदु एक आयत के शीर्ष हैं तो हम ए और बी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर सी और डी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ये दोनों दूरी बराबर आनी चाहिए। फिर बी सी ज्ञात करेंगे और ए डी ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों दूरी भी बराबर आनी चाहिए यदि ये चारों शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है इसमें, विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी दोनों बराबर आने चाहिए। आयत के दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि ये दोनों बराबर आएंगे तो ये आयत है, और ये दोनों बराबर नहीं आए तो ये आयत न होकर एक ही समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण छोटा होता है और दूसरा विकर्ण बड़ा। यदि दोनों विकर्ण बराबर आए तो आयत, और दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसको आगे इस तरह से हल करेंगे। माना दिए गए बिंदु ए -2, -1, बी -1, सी -5, -2 और डी 4, -4 है। ये चारों बिंदु हो गए इसके। सर्वप्रथम हम ए बी ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात की थी, सेम टू सेम वैसे इसमें भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। इसका सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग और फिर इसका अंडर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। अब हम ए बी ज्ञात करेंगे। ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और y2। इसमें हम रख देंगे x2 - x1 -1, ये माइनस इस सूत्र का, तथा x1 है -2 प्लस y2 - y1। y2 1 है, एक में से माइनस, फिर -1 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 2 का वर्ग प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का वर्ग। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का आएगा 1 का वर्ग प्लस 1 और 1 2 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो बराबर आ जाएगा √5। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो √5। ये ए बी आ गया √5। अब हम बी सी ज्ञात करेंगे। ये बी है और ये सी बिंदु है। इसको x1 बी को और y1 मानेंगे और सी को x2 y2 मानेंगे। अब 5 में से -1 घटा देंगे, 5 -1 प्लस -2 में से अब हम 1 घटा देंगे तो -2 -1 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 का वर्ग प्लस ये माइनस माइनस से दोनों जुड़ जाएंगे, -3 का वर्ग। 5 और 1 6, 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस -3 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 होगा और -3 का वर्ग 9। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे √45। √45 को हम लिख सकते हैं 9 पंजे
45। अब 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 5 का निकलेगा नहीं, इसलिए इसको लिख देंगे 3/5। यहाँ पर आप ध्यान रखना, -3 को -3 से गुणा करते हैं तब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 3 तिया 9, तो +9 आ जाएंगे। इस तरह से आगे आपके समझ में आ गया होगा। ये 45 है, 45 को हम लिख देंगे 9 पंजे 45। 9 का वर्गमूल 3 होता है क्योंकि 3 तिया 9 होता है और 5 का वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए 3/5 लिख दिया। तो ये आ गया 3/5। अब CD √5 आना चाहिए और DA 3/5 आना चाहिए। ये निकाल के देखते हैं। CD ज्ञात किया हमने। C बिंदु है 5, -2 और D बिंदु है 4, -4। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर इनका अंडर वाला सूत्र लगा दिया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। तो CD आया √5। ये CD आ गया √5। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, √5। अब हम DA ज्ञात करेंगे। तो DA ज्ञात किया तो D बिंदु तो है 4, -4 और A बिंदु है -2, -1। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 3/5। 3/5। इस प्रकार आयत के आमने सामने की भुजाएं हमें समान प्राप्त हुई है। अब दोनों विकर्ण ज्ञात करते हैं। पहला विकर्ण AC है, AC ज्ञात करेंगे और फिर BD ज्ञात करेंगे। AC ज्ञात करेंगे। A बिंदु है -2, -1 और C है 5, -2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात की तो AC आ गया बराबर √50। अब हमने दूसरा विकर्ण BD ज्ञात किया। B -1 है और D 4, -4 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की तो विकर्ण BD आ गया √50। इस प्रकार दोनों विकर्ण समान आ गए। दोनों विकर्ण AC और BD आपस में समान है और सम्मुख भुजाएं समान है क्योंकि AB और CD बराबर आ गई थी। AB और CD ये √5 है। BC और D आपस में समान है। BC 3/5 है और DA भी 3/5 है। अतः सम्मुख भुजाएं समान है, विकर्ण समान है, इसलिए दिए गए बिंदु ABCD एक आयत के शीर्ष है। यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद।